everyone, welcome back to our YouTube channel गौरमांत्र शिक्षा का ग्रंथ। Guys, मैं हूँ आपके एजुकेटर निधि दुआ and I warmly welcomes you at this platform. So guys, पिछले लेक्चर के अंदर हमने एम्फीबिया तक कंप्लीट कर लिया था एंड आज हम रेप्टिलिया के बारे में स्टडी करेंगे। रेप्टिलिया के बाद एवीज एंड देन मैमल्स। तो बेसिकली आज हम एनिमल किंगडम कंप्लीट कर लेंगे बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले अगर हम रेप्टिलिया की बात करते हैं तो नाम से ही आपको पता चल रहा है हम लोग रेप्टिलिया के अंदर रेप्टाइल्स की बात करने वाले हैं। रेप्टाइल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि क्रीप करते हैं या फिर क्रॉल करते हैं। तो द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो रेप्टाइल्स जो है मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, लैंड के ऊपर पाए जाते हैं। बॉडी इनकी ड्राई होती है, कॉर्निफाइड स्किन होती है। ठीक है, स्केल्स और स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ईयर आपका टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर। अगर लिम्स प्रेजेंट है किसी रेप्टाइल के अंदर तो वहाँ वो टू पेयर्स होंगे। हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, दैट इज क्रोकोडाइल। क्या एक्सेप्शन है कि एक्सेप्शन है आपके पास क्रोकोडाइल जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, वरना सारे के सारे रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है। ओके, तो ये याद रखना है। रेप्टाइल्स आर पोइक्लोथॉर्म्स। पोइक्लोथॉर्म्स है स्नेक एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज द स्किन कास्ट। एक इम्पॉर्टेंट फीचर प्रेजेंट होता है रेप्टाइल्स के अंदर कि वो अपनी स्किन को कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। दे आर दी ओविपैरस एनिमल्स। ओविपैरस एनिमल्स मतलब एग लेइंग एनिमल्स। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, एग लेइंग एनिमल्स है एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट है। क्लास रेप्टिलिया के अंदर क्या क्या इंक्लूड है देखो। क्लास रेप्टिलिया के अंदर कैमेलियंस आ जाते हैं, क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं जिसे आप क्रोकोडिलस बोलते हो, किलॉन्स आ जाते हैं, चिलॉन्स बोलो, टर्टल्स हो गए, टॉर्टोइज हो गए। उसके अलावा आपके पास जितने भी स्नेक्स हैं वो सब आ जाते हैं। ठीक है, चिलॉन, टर्टल, टेस्ट्यूडो, टॉर्टोइज, कैमेलियन, ट्री लिजर्ड, कैलॉट्स, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, हेमिडैक्टिलस जिसे आप वॉल लिजर्ड बोलते हो, पॉइजनस स्केल लाइक स्नेक्स लाइक नाजा, कोबरा, बंगारूस जिसे क्रेट कहते हैं, वाइपेरा जिसे आप वाइपर के नाम से जानते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई रेप्टिलिया की। नेक्स्ट क्लास की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव एवीज। एवीज के अंदर क्या आएगा? एवीज के अंदर आपकी बर्ड्स इंक्लूड होंगी। क्या इंक्लूड होंगी? बर्ड्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवीज बर्ड्स आर दी प्रेजेंस ऑफ फेदर। आपने देखा होगा जितनी भी बर्ड्स होती हैं सबकी बॉडी के ऊपर फेदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच। ठीक है, ज्यादातर बर्ड्स जो है मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई। बर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो एक ही चीज दिमाग में आती है कि बर्ड्स हैं तो उड़ सकती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इज व्हाट? ऑस्ट्रिच, जिसे आप फ्लाइटलेस बर्ड कहते हो। दे पजेसेस बीक, बीक होती है। The forelimbs are modified into wings. उनके जो आगे वाले limbs होते हैं they are modified into wings. The hind limbs generally have scales and modified for walking, swimming and ठीक है, फिर skin is dry without glands. कोई भी glands present नहीं होते skin पे, लेकिन at the base of tail एक gland present होता है जिसे आप oil gland बोलते हो। ठीक है, याद रखना पूरी बॉडी के ऊपर कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, लेकिन टेल के बेस पे एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे हम ऑयल ग्लैंड कहते हैं। एंडोस्केलेटन जो होता है फुली ऑसिफाइड बोन्स हैं एंड लॉन्ग बोन्स एंड हॉलो विद द एयर कैविटीज। बर्ड्स के अंदर जो बोन्स होती हैं उन्हें आप नेमेटिक बोन्स बोलते हो। क्यों बोलते हो नेमेटिक बोन्स? क्योंकि वो होलो बोन्स होती हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे लिख देते हैं। अगर हम बात करते हैं एवीज की तो यहाँ पे आपके पास नेमेटिक बोन्स हैं जिन्हें होलो बोन्स बोलते हैं। होलो बोन्स खोखली बोन्स बोलते हैं, और यही रीजन होता है कि इनके पास स्पेशल काइंड ऑफ बोन्स होती हैं जिनकी मदद से बर्ड्स जो होती हैं वो फ्लाई कर पाती हैं। ठीक है,
अब दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, होम्योथर्मस एनिमल्स हैं, मतलब इनके पास एबिलिटी है कि ये अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकती हैं, वरना अभी तक आपने देखा था पोइक्लोथर्मस एनिमल्स आए थे। ठीक है, फिर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, एयर सेक्स कनेक्टेड टू द लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, सेक्स सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, एंड दे आर दी ओविपैरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ओविपैरस एनिमल्स हैं, एग लेइंग एनिमल्स हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको दे रखा है वल्चर, जिसे आप नेफ्रॉन बोलते हो। याद रखना इनके साइंटिफिक नेम आपको पता होने चाहिए, नेफ्रॉन, वल्चर, स्टूथियो जो कि आपके पास ऑस्ट्रिच है, फिर आपके पास है सिटिक्युला जो कि पैरट है, एंड पावो पीकॉक। और कुछ याद रहे या ना रहे, पीकॉक का जरूर रख लेना, क्योंकि याद रख लेना क्योंकि नेशनल बर्ड है, तो आपको पता होना चाहिए साइंटिफिकली पीकॉक को पावो बोलते हैं। ठीक है, और फर्दर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो वी हैव कॉर्वस क्रो, कोलंबा पिजन, सिटिक्युला पैरट, स्टूथियो ऑस्ट्रिच। ठीक है, एंड एपेंडोडाइट्स पेंगुइन एंड नेफ्रॉन वल्चर। ठीक है, ये सारी बात हो गई एवीज की। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्लास वी हैव मेमेलिया। मेमेलिया के अंदर जितने भी मैमल्स हैं वो सब आ जाएंगे, ह्यूमंस इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, मैमल्स की अगर बात करें तो मैमल्स जो हैं ज़्यादातर हर एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, हर हैबिटेट में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ दी एनवायरनमेंट में मैमल्स मिल ही जाते हैं, लाइक पोलर आइस कैप्स, डिजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स। ठीक है, तो नाउ मेमोरी ग्लैंड, अगर हम बात करें मैमल्स की तो मैमल्स के पास एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, जिसे आप मेमोरी ग्लैंड्स बोलते हो, बाय विच मैमल्स कैन फीड देयर यंग वंस। ठीक है, 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट है जो कि हेल्प करते हैं वॉकिंग में, रनिंग में, क्लाइंबिंग में, स्विमिंग में और उड़ने में। ठीक है, द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन possessing hair। मैमल के अगर हम 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करते हैं तो नंबर 1 है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, और सेकेंड फीचर है प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ऑन द सरफेस ऑफ देयर बॉडी, प्रेजेंस ऑफ हेयर्स। ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना एक्सटर्नल ईयर और पिने आर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर ऑल्सो प्रेजेंट, हार्ट 4 चैम्बर्ड है, होम्योथर्मस एनिमल्स हैं, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, सेक्स सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, एंड मैमल्स जो होते हैं वो विविपैरस होते हैं। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एक चीज और याद रखना, एक्सेप्शन है एक मैमल्स का जो कि ओविपैरस है, दैट इज प्लैटिपस। प्लैटिपस जो है वो ओविपैरस एनिमल है, मतलब एग लेइंग एनिमल है। एक ही ऐसा एनिमल है जो आपको स्टडी करना है, ओविपैरस एनिमल, जिसका नाम है प्लैटिपस। विविपैरस के एनिमल्स की बात करते हो तो यू हैव मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलियस कैमल, मकाका मंकी, रैटस रैट, कैनिस डॉग, फैलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर एंड पैंथेरा लियो लॉयन। ठीक है, लाइन। तो ये सब आपके मेमेलिया के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई मेमेलिया की। तो आज हमने पूरा एनिमल किंगडम कंप्लीट कर लिया है। अब आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर लास्ट पेज पे एक ये चार्ट गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, पूरा आपको एनिमल किंगडम को याद करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। जैसे पॉलीफेरा फाइलम, सबसे पहले नॉन कॉर्डेट्स हमने पढ़े थे, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आपने पॉलीफेरा फाइलम देखा जिसके अंदर आपके स्पॉन्जेस इंक्लूड थे। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो, सेल्यूलर, सिमेट्री वेरियस थी, यहाँ पे सीलम एब्सेंट थी, सेगमेंटेशन एब्सेंट था, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट था, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट था, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट था, एंड डिस्टिंक्टिव फीचर क्या प्रेजेंट था यहाँ पे बॉडी विद पोर्स एंड कैनाल्स इन फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से आप क्विक रिवीजन कर सकते हो इस चार्ट की मदद से। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करना है आपको। ठीक है, तो एक बार अगर हम कोई रिवीजन ले कि हमने आज के लेक्चर के अंदर क्या देखा, तो आज के लेक्चर के अंदर आपने
रेप्टाइल्स, रेप्टिलिया क्लास देखी, रेप्टाइल्स के अंदर आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। एक्सेप्शन देखा रेप्टाइल्स के केस में क्रोकोडाइल, जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा एवीज, एवीज के अंदर आपने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या देखा कि यहाँ पे निमैटिक बोन्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें आप हॉलो बोन्स बोलते हो, जो कि बर्ड्स को फ्लाई करने में बहुत मदद करती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपने देखी कि बर्ड्स की बॉडी पे कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता, सिवाय एक जगह होता है, दैट इज एट द बेस ऑफ दियर टेल, और उस ग्लैंड का नाम है ऑयल ग्लैंड, ठीक है। एक चीज और याद रखना, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है बर्ड्स का, उसके पास एडिशनल चैम्बर होता है जिसे आप क्रॉप एंड गिजर्ड बोलते हो, ठीक है। एक बार एम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। हार्ट जो होता है दैट इज 4 चैम्बर्ड एंड होम्योथर्मस एनिमल्स हैं। फिर आपने बर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखे। एक एक्सेप्शन देखा आपने कि ऐसी बर्ड है जो कि फ्लाई नहीं कर सकती, दैट इज ऑस्ट्रिच, ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड है। फिर आपने क्लास मेमेलिया स्टडी करी। मेमेलिया क्लास के अंदर आपने 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स देखे, दैट इज नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स, जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है, और नंबर 2 आपने देखा कि वो प्रेजेंस ऑफ द हेयर्स ऑन द बॉडी सरफेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं मेमेलिया के अंदर। एंड आपने एक चीज और देखी कि मेमेलिया के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, ज्यादातर एनिमल्स विविपैरस हैं, मतलब दे कैन डायरेक्टली गिव बर्थ टू दियर यंग वंस। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो कि है प्लैटिपस। प्लैटिपस एक ऐसा मैमल है जो कि ओविपैरस है, एग लेइंग एनिमल है, तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा आपने सारी चीजें देखी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, कैट, डॉग, एनिमल, मंकी, रैट, कैंगैरू, ठीक है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी बुक में एक लास्ट टेबल दी हुई है, 4 जो चीज़ें हम पढ़ के आए हैं अब तक। हमने एक एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, देख रहे थे कि कैसी सिमेट्री प्रेजेंट है पर्टिकुलर फाइलम के अंदर, कैसी सिलोम है, सेगमेंटेशन है नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम है तो कैसा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है या नहीं है, या डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है। तो वो चीज़ें कंपाइल करने के लिए, इजी वे में याद रखने के लिए आपके पास ये चार्ट स्क्रीन पर गिवन है और आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है एंड ढंग से याद रखना है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी छोटा लेक्चर है लेकिन इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज मेल भी कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।